और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन्ना सेठ गौतम अडानी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि एक मामूली ड्राइवर रहा एक आदमी उनकी तरक्की की गाड़ी को पटरी से उतार कर रख देगा। अडानी ग्रुप के शेयरों में सुनामी आ चुकी है। ऐसी ढलान अडानी ने पहली बार देखी है। आप समझिए जरा, बाजार खुलते ही अडानी के शेयर लुढ़कने लगे, बेचने वालों में होड़ लग गई और खरीदार दहशत में थे। देखते ही देखते अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो अडानी के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अडानी पोर्ट्स के शेयर 22% से ज्यादा गिर चुके हैं। अंबुजा सीमेंट तो 26.5% गिर गया। अडानी ग्रीन डूब चुका है पूरे 25%। अडानी टोटल 23.25% से ज्यादा तबाह हो चुका है। अडानी पोर्ट्स भी 5 दिन में 23% गिर चुका है। एसीसी सीमेंट 20% से ज्यादा डूब चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस भी 20% से ज्यादा गिर चुका है। मतलब अडानी का साम्राज्य अब ₹1 में केवल 80 पैसे का बचा है और यह गिरावट लगातार जारी है। यह सारा कांड हुआ है अमेरिका की फॉरेंसिक ऑडिट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद, जिसमें उसने दावा किया है कि अडानी ने ऑडिट रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करके $100 अरब से ज्यादा की कमाई दिखाई है। असल में अडानी ग्रुप की हालत बहुत खराब है और बुरी तरह कर्जे में डूबी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रिसर्च फर्म की रिपोर्ट ने यह तहलका मचाया है, उसे बनाने वाला एक ड्राइवर था, एम्बुलेंस ड्राइवर। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन नाम के शख्स ने की थी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। अपनी वेबसाइट पर हिंडनबर्ग ने बताया है कि उसका काम मानव निर्मित आपदाओं यानी मैन मेड डिजास्टर और वित्तीय गड़बड़ियों की पड़ताल करना है। इसी में अडानी फंसा। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए एंडरसन ने बताया था कि वो बहुत पहले इजराइल में एम्बुलेंस चलाया करते थे। वो सिर्फ एक ड्राइवर हुआ करते थे। इस दौरान उनका काम सिर्फ मरीजों को सही सलामत अस्पताल पहुंचा देना होता था। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक रोज वो अस्पताल की वैन चलाते चलाते दुनिया के धन्ना सेठों के गोरख धंधे का ऑपरेशन करने लगेंगे। ड्राइवरी छोड़कर एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लिया और वहां से ग्रेजुएशन किया और डेटा कंपनी फैक्ट रिसर्च सिस्टम्स इंक में काम करने लगे। वहां वो फिनेंस डिपार्टमेंट में थे और वहीं से फाइनेंशियल गड़बड़ियों को पकड़ने का उन्हें चस्का लगा। नौकरी छोड़कर उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की 2017 में। आपको बता दें कि 23,000 से ज्यादा कर्मचारियों और $9 अरब से ज्यादा की दौलत वाले अडानी ग्रुप को पानी पिला देने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च में केवल 5 लोग स्थायी तौर पर काम करते हैं और लगभग इतने ही फ्रीलांसर, मतलब कुल 10 लोग। इसका दफ्तर जानते हैं कितने कमरे से चलता है? 1 कमरे से। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स को झूठा बताने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अडानी ने यह हिमाकत की तो एंडरसन ने ललकार कर कह दिया कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरते। आपको बता दें कि अडानी सेठ एंडरसन के पहले शिकार नहीं है। इससे पहले वो अमेरिका में अपनी रिपोर्ट से अरबों में खेलने वाली कंपनी का फर्जीवाड़ा बेनकाब करके उसे जमीन पर ला चुके हैं। उस कंपनी का नाम था निकोला कॉरपोरेशन। सितंबर 2020 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली निकोला कॉर्प ने अमेरिका के जनरल मोटर्स के साथ $2 बिलियन का करार किया था। खबर बाहर आते ही निकोला के शेयर सोना हो गए। लोग टूट पड़े थे। नतीजा, कंपनी का मार्केट कैप देखते ही देखते 40% बढ़ गया, मतलब लगभग 1.5 गुना। सब ऐसे ही चलता जा रहा था। निकोला कॉर्प को लग रहा था कि उसकी करतूतों पर किसी की नजर नहीं है। निवेशकों को लग रहा था कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। किसी को भी इल्हाम नहीं था कि कोई ऐसा खुलासा होगा जिसमें निकोला कॉर्प का ताश का महल भरभरा कर गिर जाएगा। बिल्कुल अडानी की तरह हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट ने निकोला के फर्जीवाड़े का रेशा रेशा खोल कर रख दिया, बिल्कुल अडानी की तरह। इतनी बड़ी कंपनी खाते में हेराफेरी करके शेयरों की कीमत बढ़ाती जा रही थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही निकोला के शेयर सीधे 10% गिर गए। अडानी के तो 20% तक गिर गए, इससे ज्यादा 26 तक। निकोला ने तमाम दावों को झूठा बताया, कहा कि यह उसे बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल अपने अडानी सेठ की तरह।
निकोला ने भी धमकी दी थी कि वो कोर्ट में नाथन एंडरसन की रिपोर्ट को बेनकाब कर देगा, बिल्कुल अडानी सेठ की तरह। और बिल्कुल इसी तर्ज पर हिंडनबर्ग ने कहा था कि शौक से जाइए अदालत, हम तो चाहते हैं कि आप अपने सारे दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड पर रख दीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि हम चीज क्या हैं। फिर फर्जीवाड़ा और साफ नजर आएगा। निकोला के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे दस्तावेज जुटाए थे जो जासूसी एजेंसियों के पास भी नहीं मिला करते। यह बात केवल 2 साल पुरानी है, 2020 की। $60 से ऊपर चल रहे निकोला के शेयर $3 से नीचे जा चुके हैं। निकोला अमेरिका की एक बदनाम कंपनी बन चुकी है और यह काम अकेले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने किया, जिसमें कुल 5 लोग काम करते हैं। नाथन एंडरसन की फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी सेठ के कथित फर्जीवाड़े पर कुल 106 पन्ने की रिपोर्ट बनाई है और अडानी की 7 कंपनियां निकोला की राह पर आ चुकी हैं। निशाने पर हैं गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो अडानी का विदेशी कारोबार संभालते हैं, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस में कई जाली कंपनियां भी। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में अडानी सेठ से 88 सवालों के जवाब मांगे थे, जिनका कोई जवाब नहीं मिला है। अलबत्ता मुकदमे की धमकी जरूर मिली है। एंडरसन इंतजार कर रहे हैं कि अडानी उनके खिलाफ कोर्ट में पहुंचे और फिर मुकम्मल तौर पर उनकी पोल पट्टी खोली जाए। एंडरसन ने एक बयान में कहा कि अगर अडानी वाकई गंभीर है मुकदमा लड़ने को लेकर, तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी लिस्ट है, हम उन्हें सचमुच में देखना चाहते हैं। इसके बाद से अडानी साम्राज्य की बोलती बंद है। सोचिए कि कड़ी मेहनत से तैयार एक तथ्यपरक रिपोर्ट में कितनी ताकत होती है। 3 दिन पहले अडानी 9.25 लाख करोड़ के मालिक थे और दुनिया के तीसरे नंबर के रईस, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो सिर्फ 7.25 लाख करोड़ के मालिक रह गए हैं और दुनिया के धन्ना सेठों में 7वें नंबर पर फिसल चुके हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट से अडानी के 1,32,000 करोड़ डूब चुके हैं और निवेशकों के 3.25 लाख करोड़, कुल मिलाकर 4 लाख करोड़। अडानी के विशाल साम्राज्य की सड़क के बीचों बीच उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अडानी की दौलत कितनी है, ताकत कितनी है, रसूख कितना है। सोचिए यह काम किसका था? भारत के पत्रकारों का, बिजनेस चैनलों और अखबारों का, पत्रिकाओं का, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि अडानी समूह ने दिन के उजाले में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। वो ऐसा कर सका क्योंकि भारत के निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहां तक कि बड़े बड़े नेता उसके सामने दुम हिलाते हैं। इस जमात को पता नहीं शर्म कब आएगी और कभी आएगी भी या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन